अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जी पेस्टिसाइड। तो दोस्तों चलते हैं आज फील्ड में और अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो गंदम की फसल है तो उसका कैसे पता लगा सकते हैं कि जो सिट्टा है, जो दाना है, उसका बनने का अमल कंप्लीट हो चुका है और जो सिट्टा है वो अच्छी तरह से पक चुका है, उसको वो फुल प्योरिटी में है। तो अक्सर लोग किसान भाई क्या करते हैं कि वो उसको टाइम से पहले काट लेते हैं और उसमें नमी ज़्यादा होने की वजह से जब वो महफूज करते हैं तो गंदम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो फिर जब आने वाले साल में गंदम का बीज वगैरह रखने के लिए उसको खोलते हैं जिसमें महफूज की होती है तो वो नमी की वजह से ख़राब हो चुकी होती है। तो ऐसे तो नहीं पता चलता कि गंदम ख़राब हो चुकी है, लेकिन जब वो बिजाई करते हैं, बीज वगैरह डाल देते हैं, तो फिर कि जो उसका अगाव है वो बिल्कुल नहीं आता, या अगर आता भी है तो 100 में से 30 या 20 या 35% आता है। तो जिसकी वजह से कि खर्चे का भी ज़्यादा होता है और दोबारा से सारा कुछ करना पड़ता है, और टाइम भी आपको पता उस टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या पता चलेगा कि हमारी गंदम जो है वो पक कर तैयार हो चुकी है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं, चंद ही कदम फील्ड पे जाके हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि गंदम की जो फसल है वो जब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पक कर तैयार हो जाए तो तब उसकी कटाई करनी चाहिए, ताकि उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो कि पकने के बाद उसकी कटाई करें। क्योंकि जो गंदम की फसल होती है और हमने साल भर महफूज करनी होती है, तो अगर उसको पकाई से पहले काट लेंगे जिसमें दानों की नमी जो है वो ज़्यादा होगी दाने में, तो वो महफूज नहीं होगी, वो बल्कि ख़राब हो जाएगी, जिससे हमारा जो गला है उसका नुकसान हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गंदम की कटाई के सीज़न में बारिशों का टाइम होता है और बारिशें होती हैं, या बारिशों के डर की वजह से कि बादल हो रहे हैं, गंदम हम जल्दी काट लेते हैं और उसको कि जल्दी काट के गीली गीली कोई हम इकट्ठी कर देते हैं और उसकी थ्रेशिंग करके उसको जो कि जैसे पहले बताया कि दाने में नमी ज़्यादा होती है और उसको ऐसे ही महफूज कर लेते हैं। हम जल्दबाजी में ये काम तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका जो कि हम जो अपनी फसल का, अपने दाने का, अपने खुराक का नुकसान कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये पता होता है कि आज बारिश होने वाली है या बारिश हो रही है, इसको जैसे कैसे करके इसको थ्रेशिंग करके हम इसको संभाल के रख लें। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं होता, हर काम जो है वो वक्त पर ही करना चाहिए। तो कि वक्त पर ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये जो गंदम है इसका सिट्टा बिल्कुल प्योरिटी में है। तो ये तकरीबन कुछ ही टाइम में इसमें कि वो एक सुर्खी माइल पकना शुरू हो जाएगा। तो जब ये कंप्लीट पक जाएगा तो हम इसकी कटाई फिर ही करेंगे। इसका ये नहीं देखेंगे कि आज बादल हो रहा है इसको गीली को काट के रख लें और महफूज कर लें, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। इसको पूरे टाइम पे कि इसकी कटाई करनी है और थ्रेशिंग करनी है। तो दोस्तों जो कटाई का सही वक्त है वो ये है कि जब सिट्टे में जो दाना है उसकी नमी 16 से 17% हो, तो इसकी कटाई फिर करें। और कटाई करने से पहले आप गौर करें कि जो हम कि इसको एक साथ सारी गंदम को काट लेते हैं और थ्रेशिंग बराबर में करके इसको महफूज कर लेते हैं, फिर साल के बाद उसी में से सीड वगैरह रखते हैं। तो नहीं, इस बार आप ऐसा करें कि आप देखें कि जो गंदम के खेत है, आपकी फील्ड है, उसमें एक खेत में या 2 एकड़ या 1 एकड़ में देखेंगे जो कि गंदम जहाँ से गिरी हुई नहीं है, सही हालत में खड़ी है, तो उन हिस्सों को आप महफूज कर लें और उनको अलहदा से काट लें और उनकी कि उसको अलहदा इकट्ठी करें। तो उसको अलहदा ही हार्वेस्टर करें या कि उसकी थ्रेशिंग करें और उस बीज को अलहदा से फिर कि महफूज करें, ताकि आपको पता हो कि जो हमारा सीड है वो बेहतर क्वालिटी का है और गिरी हुई गंदम का नहीं है। क्योंकि आपको पता जो गंदम गिर जाती है उसका जो दाना होता है वो कि वो मैच्योर नहीं रहता, वो ताकत वाला नहीं रहता, वो कमज़ोर हो जाता है। तो वो फिर साफ़ ज़ाहिर है कि वो सीड के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर करेंगे भी तो वो आने वाले साल में आपको उसकी वो पैदावार नहीं देगा जो कि एक अच्छे पैदावार वाला बीज में पैदावार होती है। तो कोशिश करें आप जो हिस्सा सेलेक्ट कर लें अच्छे वाला गंदम का और उसको अलहदा से कटाई करें, अलहदा से थ्रेशिंग करके अलहदा से महफूज करें,
جو آپ نے سیڈ کے لیے محفوظ کرنا ہے، تو اس کا یہ طریقہ کار بہتر ہے۔ تو اگر گندم کی کٹائی جو ہے وہ اگر ہارویسٹر سے یا مطلب کمبائن سے کی جائے تو وہ پیداوار کے علاوہ جو دانوں کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم درانتی سے مطلب کہ کاٹتے ہیں، پھر اس کی مطلب کہ بھریاں وغیرہ بناتے ہیں، اس کو اکٹھے کرتے ہیں، تو وہ اکٹھے کرتے وقت بھی مطلب اس کا نقصان ہوگا، پھر جب اٹھائیں گے اس ٹائم بھی نقصان ہوگا۔ اور درانتی سے جو یا ریپر سے جو ہم نے کٹائی کرنی ہے، اس کو کٹائی ہونے کے بعد 2 یا 3 دن مطلب اس کو کھیت میں خشک ہونے دیں، پھر اس کو مطلب کہ اکٹھی کرنا ہے، پھر اس کو مطلب کہ گہائی کرنا ہے، اور گہائی کرنے کے بعد مطلب جب دانے آپ نکال لیں تو پھر اس کو بھی مطلب کہ اگر دھوپ تیز ہے تو کچھ گھنٹے یا 1 دن کے لیے اس کو مطلب کہ پھیلا دیں، اس کو اچھی طرح سے جو اس کی نمی ہے وہ خشک ہو جائے، تو پھر اس کو محفوظ کریں، کیونکہ ہماری سال کی روزی ہے، ہم نے اسے سال پورا جو ہے مطلب استعمال کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اللہ پاک آپ کا حامی نصر ہو۔ انشاءاللہ اگلا ٹاپک کل پھر آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اللہ حافظ۔